बैरक 7 में धारा 120 ए की चर्चा के बाद हवा में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। असंतोष की फुसफुसाहटें अभी भी दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन अब बात जीवन और मृत्यु के सबसे बुनियादी सवालों की ओर मुड़ने वाली थी। इमरान खान, जिसकी आंखों में एक भयानक उदासी थी, ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की। उसकी आवाज धीमी और गड़गड़ाहट भरी थी। लेकिन वे पूरी कहानी नहीं जानते। इमरान की कहानी विश्वासघात, क्रोध और एक पल के पागलपन की कहानी थी जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने अपनी पत्नी की बेवफाई, सदमे, अविश्वास और जलते गुस्से के बारे में बताया जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं उससे प्यार करता था। उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसे सब कुछ दिया और उसने मुझे धोखा दिया। उसने टकराव, गर्म शब्दों, बढ़ती हिंसा का वर्णन किया। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। यह एक गलती थी, एक भयानक, अक्षम्य गलती। गीता देवी की कहानी अलग थी, लेकिन उतनी ही दुखद। उसने वर्षों के दुर्व्यवहार, एक पति के बारे में बताया जिसने उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया था, एक प्रणाली के बारे में बताया जो उसकी रक्षा करने में विफल रही थी। मैंने छोड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी थी। लेकिन वह मुझे हमेशा ढूंढ लेता था। वह मुझे हमेशा वापस लाता था और वह हमेशा मुझसे उसकी कीमत वसूलता था। उसने निराशा के अंतिम कृत्य का वर्णन किया। जहर जो उसने उसके भोजन में मिलाया था, राहत की भावना जो उस पर छा गई थी। वे कहते हैं कि मुझे मदद लेनी चाहिए थी, उसने कहा। लेकिन एक महिला की मदद कौन करता है जो नरक में फंसी हुई है? इसके बाद जो चर्चा हुई वह तीव्र, भावनात्मक और गहरी परेशान करने वाली थी। उन्होंने धारा 299 और 302 का विश्लेषण किया, गैर इरादतन हत्या और हत्या की बारीकियों की खोज की। उन्होंने इरादे की भूमिका, परिस्थितियों के वजन, मानवीय भावनाओं की जटिलताओं पर बहस की। कानून पागलपन के एक पल का न्याय कैसे कर सकता है? इमरान ने अपनी निराशा से भरी आवाज में पूछा। जब कोई आदमी धोखा खाता है तो उसे घेरने वाले गुस्से को वह कैसे समझ सकता है? और किसी के कीशो मोटिव खोसा थी, और वह उस सालों के कष्ट को कैसे अनदेखा कर सकता है जो एक महिला को मारने के लिए प्रेरित करता है? गीता देवी ने अपनी गुस्से से भरी आवाज में जवाब दिया। वह कैसे दिखावा कर सकता है कि दुर्व्यवहार मौजूद नहीं है? ओई क्यूबोसी। चर्चा मृत्युदंड की ओर मुड़ी। सजा का अंतिम रूप। उन्होंने इसकी नैतिकता, इसकी प्रभावशीलता, इसकी त्रुटि की संभावना पर बहस की। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों, न्याय की आवश्यकता, हिंसा के चक्र के बारे में बात की। क्या एक हत्यारे को मारने से मृतक वापस आ जाता है? राजू वर्मा ने अपनी व्यंग्यात्मक आवाज में पूछा। क्या यह बचे लोगों के घावों को भरता है बाय, या यह सिर्फ और अधिक पीड़ित बनाता है? अब्दुल रहमान ने अपनी उदासी से भरी आवाज में कहा। क्या यह सिर्फ हिंसा को कायम रखता है? एपिसोड एक सवाल के साथ समाप्त हुआ। क्या कानून कभी मानवीय भावनाओं की जटिलताओं, मानवीय पीड़ा की गहराई को वास्तव में समझ सकता है? क्या यह कभी सच्चा न्याय दे सकता है, या यह हमेशा कम पड़ने के लिए नियत था?